फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक विद सूर्या। तो बेसिकली यहाँ पर देखा रहा है तो हमारे पास रहने वाला काफ़ी खास टॉपिक आप सभी के लिए। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में सवाल हुए कि जो वीवो के फ़ोन होते हैं वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और साथ साथ लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि जो वीवो के फ़ोन्स होते हैं वो हमें इतने ओवर प्राइस देखने को क्यों मिल जाते हैं। इट मीन्स कि हमें जो वीवो के फ़ोन होते हैं वो हमें काफ़ी कीमत के साथ में देखने को मिल जाते हैं, बल्कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं वो कीमत के हिसाब से हमें अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन्हीं सवालों का आपको यहाँ पर जवाब देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपकी जानना होगी पूरी वीवो की हिस्ट्री, कि आप वीवो की जो कंपनी है वो हमें किस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, और वीवो को यहाँ पर इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, और उसके एक तरीके से मोटिव हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो पहले बात करते हैं वीवो की इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि एक तरीके से वीवो की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि चाइना में एक कंपनी हुआ करती थी, और तो इन्होंने अपने पहले ब्रांड ओप्पो से यहाँ पर एक अपने मोबाइल को लॉन्च किया था, जो कि तरीके से पूरे तरीके से ने फोकस किया था इसके कैमरे परफॉर्मेंस को लेकर, जो कि तरीके से इसमें वर्ल्ड में पूरे तरीके से इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके अच्छे परफॉर्मेंस के ना होने की वजह से एक तरीके से सक्सेसफुल उतना नहीं रहा था मार्केट में। तो जिस वजह से यहाँ पर बाद में यहाँ पर वीवो की इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पर अपने न्यू ब्रांड वीवो को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, और एक तरीके से उनका काफ़ी तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था। और साथ साथ बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको जो हाईलाइटेड किया था वो उस तरीके से म्यूजिक पे सबसे पहले हाईलाइटेड किया हुआ था, जिसके अंदर हमें हाई फाई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं कि वीवो इंडिया ने यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड में यहाँ पर अपने सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने 2009 में यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऐड इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं कि वीवो इंडिया ने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ था अपने ऑफलाइन मार्केट पे, और जो हमें काफ़ी दुकानें देखने को मिल जाती हैं जिनमें हमें यहाँ पर वीवो के हमें पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर वीवो ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया था अपने एडवर्टाइजमेंट को लेकर। और देखा रहा तो यहाँ पर बाद में यहाँ पर वीवो के जो मोबाइल होते हैं तो यही तरीके से हमारे पास ये रीज़न रहता है कि जो वीवो के फ़ोन होते हैं हमें इतने ओवर प्राइस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वीवो की कंपनी होती है बहुत तरीके से अपने मोबाइल के हार्डवेयर और कंपोनेंट पे फोकस ज़्यादा नहीं करती है और अपने एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है। यहाँ पर इतना फोकस किया हुआ है अपने एडवर्टाइजमेंट को लेकर कि देखा जाए कि यहाँ पर जो IPL देखने को मिल जाते हैं उसमें भी यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप ली हुई है वो किस तरीके से वीवो ने ली हुई है, जिसने यहाँ पर स्पॉन्सर ली हुई थी वीवो कंपनी ने, वो किस तरीके से 2015 से स्टार्टिंग की गई थी। और एग्रीमेंट में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वीवो IPL के यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप है वो किस तरीके से 2015 से लेकर 2022 तक हमें देखने को मिल जाती है। तो जिस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वीवो IPL। और साथ साथ बात करते हैं कि हमारे पास जो वीवो के फ़ोन होते हैं उन्होंने एक तरीके से स्पॉन्सरशिप ली हुई है अपने फीफा वर्ल्ड कप 2018 में, जो कि तरीके से रूस में एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जहाँ पे आपको यहाँ पर वीवो के काफ़ी पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं वर्ल्ड कप में। और साथ साथ बात करते हैं कि जो वीवो ने एक तरीके से स्पॉन्सरशिप ली हुई थी वीवो प्रो कबड्डी में, और आपने अगर देखा हुआ वीवो का प्रो कबड्डी तो उसमें भी आपको यहाँ पर वीवो के काफ़ी पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वीवो कंपनी है उन्होंने अपने मोबाइल से ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो वीवो कंपनी है उन्होंने एक तरीके से ऑफलाइन मार्केट में जो यूज़र्स होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। कि इट मीन्स कि ऐसे लोग होते हैं जिनको एक तरीके से मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर ज़्यादा फोकस करती है वीवो कंपनी। और दुकानदार होते हैं जो कि आपको शॉप में देखने को मिल जाते हैं, वही लोग हमें सबसे पहले वीवो और ओप्पो के फ़ोन हमें एक तरीके सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जिस वजह से हमें वीवो के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ बात करते हैं कि अभी एक तरीके से हमें एक तरीके से मूवी आई हुई थी जिसका नाम था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैप्टन अमेरिका था उन्होंने भी सब वीवो ही फ़ोन को एक तरीके से यूज किया हुआ था, बल्कि इस मूवी में जो कि हर एक कैरेक्टर था जिनको एक तरीके से मोबाइल की ज़रूरत थी उन्होंने यहाँ पर अपने वीवो के फ़ोन को ही इस्तेमाल किया हुआ था। तो जिस वजह से एक तरीके से देखा रहा तो वीवो कंपनी ने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट को लेकर। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो वीवो कंपनी है उनके एक तरीके से काफ़ी स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि एक तरीके से हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं कीमत के हिसाब से। जैसे कि दिख रहा है कि हमें वीवो का जो X21 है जिसमें सबसे पहले एक तरीके से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल जाता था सबसे पहले, जो कि तरीके से दुनिया का सबसे पहला मोबाइल हमें देखने को मिल जाता था जिसके अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता था। और साथ साथ जो हमें नेक्स्ट डिवाइस देखने को मिल गया था इस सीरीज़ का, जो कि जाना जाता था वीवो के X23 से लेकर,
जिसमें अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हुआ था। और साथ साथ जो वीवो का X23 हमें मॉडल देखने को मिल जाता था, उसमें यहाँ पर वीवो कंपनी ने अपने गूगल असिस्टेंट को रिप्लेस कर अपने जॉबी को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया हुआ था। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उन्होंने बाद में एक तरीके से नेक्स्ट अपने मोबाइल को लॉन्च किया था, जो कि जाना जाता था वीवो के एपेक्स नाम से, जिसमें सबसे ज़्यादा अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए, जो कि एक तरीके से हाफ डिस्प्ले हुआ करती थी। अगर आप कहीं भी एक तरीके से अपने फिंगरप्रिंट को लगाएंगे तो आपका जो फ़ोन था वो एक तरीके से अनलॉक हुआ करता था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप 4 से 5 उंगलियों का एक अपने फिंगर से कर सकते थे अनलॉक। तो यही था हमारे पास जो मेन फीचर, जो कि वीवो के एपेक्स में आपको देखने को मिल जाता है। और साथ साथ बात करते हैं कि जो वीवो कंपनी है, जिसमें एक तरीके से अपना एक और नया फ़ोन लॉन्च किया था वीवो का एंड नेक्स्ट में, जहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक तरीके से सबसे पहला फ़ोन हुआ करता था जिसके अंदर हमें एक तरीके से पॉपअप सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाता था। देख रहा तो वीवो के जो फ़ोन होते हैं वो एक तरीके से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और उसके जो ऑनर भले ही चाइना का हो, लेकिन इसके जो मोबाइल्स होते हैं वो एक तरीके से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके जो ऑनर का नाम है, वो एक तरीके से हमें डॉन योंगपिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इसकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो वीवो के जो फ़ोन होते हैं वो एक तरीके से अपने पहले 2 के डिस्प्ले के लिए सबसे पहले जाना जाता है, जो उन्होंने एक तरीके से अपना नया फ़ोन एक तरीके से लॉन्च किया हुआ था, जिसका नाम था वीवो के X Play 3S, जिसके अंदर हमें 2 के रिजोल्यूशन के साथ हमें सबसे पहला डिवाइस देखने को मिल जाता था, जो कि एक तरीके से अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ साथ बात करते हैं कि जो वीवो कंपनी है वो इंडिया में 2014 में देखने को मिली थी, बल्कि एक तरीके से वीवो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड हमें 2009 में देखने को मिल जाती है। तो यही थी हमारे पास छोटी सी न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, देना चाहते हैं कोई सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।